हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है ना, कोई कुछ भी कह देता है जिससे हमारा अपमान होता है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। हम अंदर तड़प कर रह जाते हैं पर हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा कोई अगर इंसल्ट कर रहा है या हमें कोई हर्ट कर रहा है तो हमारे अंदर तकलीफ़ ना हो। हर्ट नहीं बोलूँगी मैं, इंसल्ट के बारे में ही बात करेंगे। जो टॉपिक है, तकलीफ़ देना अलग होता है, इंसल्ट करना अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पेक्ट जा रही होती है, आपको लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको कुछ भी कहकर चले जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हो, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप ऐसा क्या करें कि आपको ये चीज़ें ना हो, या ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा सा डिस्कशन इस टॉपिक पे करेंगे। चलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो हमेशा की तरह बड़ी नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कोई हमारी इंसल्ट करता है, हम क्या करें? कैसे कोई हमें इंसल्ट कर लेता है? क्यों हमें कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है? क्यों ऐसा हमारे साथ होता है और हमारा जो दिल है वो तड़प कर रह जाता है और हम कुछ करते नहीं हैं? क्यों हमारा दिल दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है? ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है उसमें हमें करना क्या चाहिए? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे हम। आपको जो भी समझ में आएगा आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो पहले तो ये है कि इंसल्ट कौन लोग करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि कौन लोग हैं जो हमारे इंसल्ट करते हैं? कुछ एक दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिन्हें हम मौका देते हैं, जिन्हें हम इतनी तवज्जो देते हैं, जिन्हें हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो लोग आके हमें कुछ भी कह जाते हैं। और एक कुछ लोग होते हैं जो रोड छाप होते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। उसका भी एग्जांपल मैं सेट करूँगी। रोड छाप ऐसा कि जिनसे लेना देना एक हमारा कुछ भी नहीं रहता, बट फिर भी मुंह चला के चले आते हैं। उनका भी मैं कंपैरिजन बताऊँगी कि आपको उनको किससे कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो हमारी इंसल्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम मौका देते हैं हमारा इंसल्ट करने के लिए, जो ये फील कराते हैं कि उन्हें सब पता है, उनको हम सब चीज़ें बताते हैं, वो हमारी वीकनेस जानते हैं, हमारी कमज़ोरी को जानते हैं, और उसके बाद वो उस चीज़ में हमारी इंसल्ट करते हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे हम कि कोई इंसान हमारी इंसल्ट कैसे कर पा रहा है? जब आप किसी के साथ, आपको सबसे अच्छा मैं एग्जांपल दूँ कि शायद आप किसी के दोस्त हो या फिर आप रिलेटिव हो सकते हैं आपके आसपास, या फिर आप रिलेशनशिप में हो। जब वो आपकी वीकनेस पहचानने लग जाते हैं, कभी कभी होता है ना कि हमारा इंसल्ट ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता नहीं होता, आपको पता होता है। आप एक बार सोचो कि वो इंसान इंसल्ट क्यों कर पा रहा है, ऐसा क्या कह दे रहा है आपको जब वो आपकी इंसल्ट कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा पता रहता है कि आपसे गलती कहाँ पर हुई। आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, वो गलती हो गई आपसे, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, वो गलती हो गई आपसे। तो जब कोई हमारी इंसल्ट करता है उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया, या हमारे साथ ऐसी कौन सी गलती हो गई, हमने कौन सी भूल कर दी जिस कारण इसने ये ऐसा बोल दिया। तो मैंने इम्पोर्टेंस वाली बात भी बताई कि हाँ, ये होता है अक्सर कि हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो हमें चीज़ें बोलकर चले जाते हैं। वो इसलिए हो कि हम पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वो बोलते चले आते हैं। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी गलती कहाँ पर है। आपकी गलती ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो इंसान को, सामने वालों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आपको कुछ भी बोल के चला जा रहा है। तो वहाँ पर आपको अपनी गलती सुधारनी होगी। आप वहाँ पर अपनी गलती सुधारिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ये नहीं कि वो गलती बार बार रिपीट करे, तब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। वाकई अगर आपको इंसल्ट लग रही है, आपको पता चल गया है कि मेरी इस गलती की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप रिलेशनशिप में हो, कोई इंसान आपको किक कर रहा है, लात मार रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और आपको बोल रहा है कि फ़ोन मत लगाओ, बहुत इंसल्ट लगती होगी ना, बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो आप उस समय आपको समझना होगा कि आपने क्या किया। आपने बार बार कॉल लगाया, सामने वाला इग्नोर कर रहा था, फिर लगाया, इसलिए उसकी हिम्मत पड़ गई, उसने आपकी इंसल्ट की। तो आपको अपनी गलती सुधारनी होगी। ठीक है,
तो एक ये हो गया। रिलेटिव भी ऐसे होते हैं, वीकनेस जानते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस टाइप के होते हैं। अब हम रोड छाप वालों की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता, वो फिर भी हमारे बारे में बकवास करते हैं और फिर हम उन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। तो उन चीज़ों से भी इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उनका एग्जाम्पल सिर्फ इतना सेट करूँगी कि आप जैसे रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, कोई कुत्ता है, उसने आपको काट दिया, पागल कुत्ता, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो पागल है। कोई इंसान ड्रिंक किया हुआ है, वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ गंदी हरकतें कर रहा है, तो वहाँ पर आपको अपने ऊपर इंसल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको ये गलती पहचानने की ज़रूरत है कि मेरे में फॉल्ट नहीं थी, वो आदमी ऐसा है इसलिए उसके साथ उसने ऐसा किया। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना और इसको अपने अंदर इंसल्ट के रूप में नहीं बैठाना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो मैंने बताई कि जब कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो आपको वहीं पर रुक के सोचना है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा कर ले रहा है, और उस गलती को तुरंत सुधारना, तभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी, ठीक है। और दूसरा, जो रोड छाप लोग रहते हैं, जो इस टाइप करके कहते हैं, वो समझ जाओ वो वैसे ही हैं, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसी है, वैसे ही लोग हैं और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कुत्ते भौंकने वाला काम, तो वो भौंक रहे होते हैं क्योंकि उनकी आदत में होता है, तो वो उनका फॉल्ट होता है, वो हमारा फॉल्ट नहीं होता जो हम उसको सुधारें। अब हम ये कुछ नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे इंसल्ट करते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अब जो ये लोग हमारे इंसल्ट करते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। एक इंसान होता है जो आपको, जैसे आप रिलेशनशिप में एग्जांपल सेट किया कि आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी, अब वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। आपकी तो गलती आपकी थी क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस दी, आप पीछे पीछे भागे, तो यहाँ पर आपको गलती सुधारनी है, आप उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसकी हिम्मत इसलिए इतनी पड़ी कि आपने उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी, इसलिए उसने आपके साथ ऐसा किया, तो उसे माफ़ कर दो, ठीक है। क्योंकि आप फिर बहुत ज़्यादा आप भी टेंशन में रहोगे, प्रॉब्लम। हालांकि सारे टेंशन की निजात केवल एक ही तरीका है कि जाने दो, ठीक है, बट नहीं पॉसिबल होता। तो इसको मैं वैरायटीज़ में बता दे रही हूँ कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आप इसे माफ़ कर दो, दूसरे वो लोग होते हैं जो बेफालतू की इंसल्ट करते हैं, जो बेफालतू, कई बार हमारे रिलेटिव में ही होते हैं यार, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहेंगे, आप में बेकार है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये। तो इन लोगों को ना टोटली इग्नोर करो। तो दोनों लोगों से आपको अफेक्टेड नहीं होना है, आपको प्रॉब्लम अपने आप को नहीं पहुंचानी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा अपसेट भी आप ही होगे, आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप ही हर्ट होगे, आप ही जलोगे दिन रात, आप ही कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों को माफ़ करना है, एक को माफ़ करना है, एक को इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया आपको, होप करते हो कि आपको समझ में आएगा और अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। बस हमारे सोच का अंतर है, हम अपने दिमाग को जैसा घुमा लेंगे ना, हम वैसे ही सोचने लग जाएंगे, वैसे ही लाइफ को जीने लग जाएंगे। तो ये छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से आपके लिए। जो भी आपको समझ में आया हो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहे सेफ।